Hello, and welcome to this lecture of Rapid Revision Series. आज हम करने वाले हैं क्लास 10 बोर्ड्स के लिए चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो पहला चीज हम जो पढ़ेंगे वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन एक फिनोमेनन है जिसमें अगर लाइट किसी पॉलिश्ड या कोई भी सरफेस पे अगर गिरता है, जैसे कि मिरर वगैरह, जिसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, तो वो लाइट बाउंस बैक करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। जो हम साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं कि वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो जो फिनोमेनन है उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन है टू टाइप्स का। रिफ्लेक्शन है टू टाइप्स का या टू काइंड्स का। एक है स्मूथ रिफ्लेक्शन, जैसे कि अगर एक स्मूथ सरफेस हमने लिया और उसमें एक हम लोगों ने इंसिडेंट, एक लाइट को इंसिडेंट किया, मतलब फेंका है, तो ये जो रिफ्लेक्शन वो जो करेगा, वो जो स्मूथ सरफेस जो रिफ्लेक्शन करेगा, वो एक ही डायरेक्शन में होगा, मतलब यूनिफॉर्म होगा। ये यूनिफॉर्म होगा। इंसिडेंट, जब वो लाइट इंसिडेंट करेगा रिफ्लेक्शन के बाद, वो यूनिफॉर्म होगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। और ये जो रिफ्लेक्शन होगा इसको हम बोलते हैं स्मूथ रिफ्लेक्शन, मतलब ये रिफ्लेक्शन बहुत स्मूथ होगा, या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन भी हम उसको बोलते हैं। और नेक्स्ट टाइप का एक रिफ्लेक्शन होगा जो कि अगर एक इरेगुलर सरफेस है, सपोज ऐसा कुछ सरफेस है और इसमें अगर लाइट गिरता है तो लाइट ऐसे जा सकता है। सपोज एक लाइट ऐसे गया, एक लाइट सपोज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ऐसे गया। अगर एक लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो सपोज ऐसे चला गया। मतलब ऊबर खाबर, मतलब ये इरेगुलर है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, या फिर इसको बोलते हैं रफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, ये डायरेक्शन बहुत अलग अलग हो सकता है, इसका जाने का चांसेस अलग अलग है, किस दिशा में जाएगा ये अलग अलग है। इसलिए मतलब इरेगुलर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इरेगुलर या रफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब जो कोई भी रिफ्लेक्शन होगा वो दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर ऊपर बेसिस करके चलेगा, जो कि हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब, पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज ये हमारा स्मूथ सरफेस है, मिरर भी हो सकता है, कोई भी स्मूथ सरफेस है। ठीक है। ऐसा अगर आपको ऐसा ऐसा कोई लाइन नजर आता हुआ मिले कहीं पे भी, इसका मतलब है कि वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है। मतलब वहां से रिफ्लेक्शन नहीं होता है। रिफ्लेक्शन होता है इस साइड से, रिफ्लेक्शन होता है इस ऊपर से, और ये वाला पार्ट है नॉन रिफ्लेक्टिंग। तो अगर इसमें एक इंसिडेंट रे आ रहा है, सपोज ये रहा हमारा इंसिडेंट रे, और ये ही रिफ्लेक्ट बैक करके इस डायरेक्शन में चला गया। ठीक है। ये गया हमारा, यहाँ से आया लाइट, यहाँ पे चला गया बाउंस बैक करके, मतलब रिफ्लेक्शन करके। और फिर यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर लिया, मतलब जहाँ पे ये लाइट गिर रहा है, जिस पॉइंट से ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, उस पॉइंट पे अगर मैंने एक लाइन, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो इस लाइन का नाम आ जाएगा नॉर्मल। इस नाम लाइन का नाम आ जाएगा क्या? नॉर्मल। और ये जो लाइट आ रहा है, इस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है। और ये जो लाइट जा रहा है रिफ्लेक्शन के बाद, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। और ये जो जहां पे, मतलब इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे इस स्मूथ सरफेस या इस मिरर को हिट करने के बाद जिस पॉइंट से फिर से रिफ्लेक्टेड होगा, उस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस, सॉरी, पॉइंट ऑफ
इंसिडेंस। ठीक है, और ये जो एंगल जो आप देख रहे हैं, जहाँ जिसको मैंने मार्क किया है अभी, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनेगा, इसको हम डोनेट करते हैं आर से। आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी हम जाएंगे लॉज के ऊपर। लॉज ने क्या बताया है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये आई और आर इक्वल होगा। एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। और नेक्स्ट बताया है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब ये इंसिडेंट रे, ये वाला, रुको एक सेकेंड, हाँ, ये इंसिडेंट रे, ये वाला लाइन, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला लाइन, और ये जो नॉर्मल आप लोग देख रहे हैं, ये तीनों ही एक ही प्लेन में गिरेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये तीनों लाइन एक ही प्लेन में गिरेगा, दो अलग अलग प्लेन में नहीं, या तीन अलग अलग प्लेन में नहीं। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का बिल्कुल सेम होगा, मतलब दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। चलो, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। मतलब आप जब सुबह उठ के अपने आप को शीशे में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो क्या क्या चीज़ आपको नज़र आता है? अपने जो इमेज आपको आपका क्रिएट होता है मिरर में, तो क्या क्या चीज़ नज़र आता है? अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो वो जो आपका साइज, आपका फेस का साइज, और वो जो इमेज क्रिएट हो रहा है मिरर में, उसका फेस का साइज भी सेम होता है। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइज ऑफ इमेज, size of image will be equal to size of object। ठीक है, और अगर आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आप जितना डिस्टेंस पे है मिरर से, उतना ही डिस्टेंस पे इमेज है मिरर से। मतलब आप जितना पीछे है मिरर से, उतना ही वो इमेज भी मिरर से उतना ही पीछे होगा। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ इमेज, distance of image from mirror will be equal to distance of image, sorry, distance of object from mirror। मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम होगा। और अगर आपने ये चीज़ भी नोटिस किया होगा कि जो इमेज फॉर्म होता है वो वर्चुअल होता है। इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, मतलब शीशे के पीछे फॉर्म होता है, शीशे के सामने नहीं, आपके सामने नहीं होगा, वो शीशे के पीछे फॉर्म हो रहा है। मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि शीशे के पीछे फॉर्म होता है, फॉर्म होता होगा वो इमेज। तो इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल, रियल नहीं है। फिर इमेज विल बी इरेक्ट, इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, मतलब अगर आप शीशे के सामने खड़े हुए हैं, तो वो जो इमेज क्रिएट हो रहा है, वो नीचे गिरा हुआ नहीं होगा, या कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा कि वो अलग ही दिशा में देख रहा है, या ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो इमेज फॉर्म्ड होगा, वो क्या होगा, आपकी तरह ही सीधा खड़ा रहा, दिखाई दे रहा होगा आपको, तो वो इरेक्ट होगा मतलब। और एक चीज है, लास्ट जो पॉइंट है, इमेज फॉर्म्ड इज लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड। अब लैटरली इन्वर्टेड का मीनिंग क्या है? लैटरली इन्वर्टेड का ये मीनिंग है कि जो आपका राइट होगा, शायद आपका राइट हैंड शीशे में, जो आप मतलब आपका जो राइट हैंड होगा शीशे में, वो इमेज का लेफ्ट हैंड बन जाएगा। समझ रहे हो आप मेरे बात को?
कि जब आप ध्यान से देखेंगे कि इमेज का जो लेफ्ट हैंड है वो आपका राइट हैंड है, मतलब आपका राइट हैंड इमेज का लेफ्ट हैंड बना रहा है और आपका लेफ्ट हैंड इमेज का राइट हैंड बना रहा होगा, मतलब ऑपोजिट हैंड बना रहा होगा। इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड, मतलब लैटरली इन्वर्जन। The left side of object will appear on the right side of the image and the right side of the object will appear on the left side of the image, मतलब उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब ये सब चारों हो गया कि प्लेन मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्लेन मिरर में जो इमेज क्रिएट होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। अब हम देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है। चलो अभी स्फेरिकल मिरर्स, मतलब हम लोगों ने अब तक जो देखा था प्लेन मिरर, उसमें क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो प्लेन होता है, मतलब ऐसा स्ट्रेट कुछ होता है। ये रहा उसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी है ये प्लेन है, मतलब स्ट्रेट ऐसा कुछ है। स्फेरिकल मिरर्स में कैसा होता है, स्फेरिकल मिरर्स में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है, मतलब कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये स्फेरिकल मिरर्स भी टू टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है। अगर उसका कर्व इनवर्ड बल्ज कर रहा है, मतलब अगर इनवर्ड ऐसा कर्व है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी ऐसा है, मतलब यहां से लाइट डायरेक्ट हो रहा है और ये रहा उसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इस टाइप के जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसको मतलब इसका होता है इनवर्ड कर्व, इसको हम लिख सकते हैं इनवर्ड कर्व। ठीक है, और अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड की तरफ है, मतलब इसका कर्व आउटवर्ड है, यहां से आ रहा है अगर इंसिडेंट रे, तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटसाइड कर्व हो रहा है, तो इसको हम लोग ने नाम दिया है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड है, आउटवर्ड कर्व। ये हो गया जो बेसिक टू टाइप्स का स्फेरिकल मिरर्स है। इसको हम लोग बहुत डेप्थ में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये रैपिड रिवीजन क्लास होने की वजह से हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। मतलब अगर एक हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर ले लिया, सपोज कोई भी ले लिया, यहाँ पे अगर मैंने एक कनकेव मिरर ही सपोज ले लिया है, तो हमको ये याद रखना है कि ये जो कनकेव मिरर है ये एक बड़े स्फेयर का हिस्सा है। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, ऐसे ऐसे एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, चलो ये तो एग्जैक्टली स्फेयर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम लोगों को आइडिया शायद आ जाएगा कि ये एक बड़े स्फेयर का छोटा सा हिस्सा है। ये हम लोगों का कनकेव मिरर हम जो बोलते हैं, ये सेम कन्वेक्स मिरर के लिए भी है, सिर्फ रिफ्लेक्टिंग साइड उल्टा हो जाता है। लेकिन मतलब बेसिक यही आइडिया लेना है आप लोगों को कि ये जो कनकेव मिरर होता है, जो भी स्फेरिकल मिरर होता है, कनकेव या कन्वेक्स कुछ भी हो, ये एक बड़े स्फेयर का छोटा सा हिस्सा है। तो ये जो बड़ा स्फीयर आपको दिखाई दे रहा है इसका तो कोई भी एक मिड पॉइंट होगा। चलो हम सपोज इसको ले लेते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब सी, मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये जो बड़ा हिस्सा है, द मिड पॉइंट ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ, या स्फेरिकल मिरर इज कट फ्रॉम, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है सरफेस तक का, स्फेरिकल मिरर तक का, स्फेरिकल मिरर के सरफेस तक का या बड़े से स्फीयर का कुछ भी पार्ट तक का जो डिस्टेंस होता है मिड पॉइंट से, उसको हम क्या बोलते हैं, स्फीयर का मिड पॉइंट से सरफेस तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस, आर। मतलब यहाँ पे इसको नाम दिया गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, याद रखना, इसको नाम दिया गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर।
और अगर मैं सिर्फ ये स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करूँ तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, चलो मैं इसको वायलेट कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे वायलेट कलर भी नहीं आ रहा है, चलो रेड कलर से ही दिखा देता हूँ। ये जो मिड पॉइंट, सपोज ये है मिड पॉइंट, ये सिर्फ ये स्फेरिकल मिरर का, इसको हम नाम देते हैं पी, यानी पोल। पोल, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। और अगर कोई लाइन हम लोगों ने इमेजिन कर लिया है कि इमेजिनरी लाइन है, सपोज इन्फिनिटी से आ रहा है, और ये सी को और पी को स्ट्रेट लाइन होगा, मेरी तरह टेढ़ा नहीं होगा लेकिन स्ट्रेट लाइन होगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करेगा। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। पी ए मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और एक है कि ये जो पूरा सरफेस है, इस पूरे सरफेस को, अगर मैं इस पूरे सरफेस को जितना तक रिफ्लेक्शन हो सकता है, इस पूरे सरफेस को एक नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं ए, या आप लोगों को, जिन लोगों को कैमरे के बारे में थोड़ा सा भी पता होगा, आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, एपर्चर। ठीक है, जितना भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम लोग बोलते हैं एपर्चर। चलो, अभी ये हो गया कनकेव मिरर के बारे में। ये कन्वेक्स मिरर में भी सेम ही होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल ऑफ द मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड एपर्चर ऑफ द मिरर। एपर्चर उतना इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, फिर भी जान लो, समझ लो कि क्या होता है। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑफ ए कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। मतलब फोकस क्या होता है। अगर हम लोग बात करेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में, हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि कॉनकेव मिरर है कॉन्वर्जिंग। क्या है? कॉन्वर्जिंग। रुको, ये होगा कॉन्वर्जिंग मिरर। मतलब अगर ये सपोज एक कॉनकेव मिरर है, मैं छोटा करके दिखा रहा हूं, चलो मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। अगर ये एक कॉनकेव मिरर है और इसमें इंफिनिटी से कोई भी इंसिडेंट नहीं आ रहा है, रुको मुझे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ये चला गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हम लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस सपोज। और इन्फिनिटी से कहीं बहुत दूर से अगर कोई इंसिडेंट रे आ रहा है, सपोज मैंने यहाँ पे दो ले लिया, तो ये दो क्या करेगा पता है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट से गुजरेगा। ठीक है, ये दोनों एक ही पॉइंट से गुजरेंगे। चलो यहाँ पे सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये जो पॉइंट है जहां से वो दोनों ही इंफिनिटी से आता हुआ लाइन जहां पे आके मीट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। इंफिनिटी से आता हुआ लाइन, जो पैरेलली इंफिनिटी से आता हुआ लाइन है, जहां पे रिफ्लेक्शन के बाद मीट करेगा, उसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है। और कॉन्केव मिरर में ये जो फोकस होता है, फोकस इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, इज इन इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, पीछे नहीं, सामने होता है, फ्रंट ऑफ मिरर, याद रखना। और एक पॉइंट, और इसको हम लोग इसीलिए बोलते हैं रियल फोकस। ठीक है। मिरर के जब हम लोग मिरर के बारे में बात करेंगे, इन केस ऑफ मिरर्स, रियल मतलब मिरर के सामने, और वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे। जैसे कि हम लोगों ने प्लेन मिरर में पढ़ा था, हम लोगों का जो, सपोज हम लोग जब आप अपने आप को देखते हैं मिरर में, जो हमारा इमेज फॉर्म होता है वो वर्चुअल होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा है। ठीक है। तो कॉन्केव मिरर में फोकस होगा सामने, अपने सामने, इसलिए इसको बोलते हैं रियल फोकस। अब अगर हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, तो कॉन्वेक्स मिरर का उल्टा होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा होगा। अब अगर यहाँ पे मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, सपोज ये रहा हम लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस, सपोज ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें अगर इंफिनिटी से लाइन आएगा,
तो ये डाइवर्ज कर जाएगा, मतलब दूर खिसक जाएगा। इन्फिनिटी से आ रहा है और दूर खिसक जा रहा है, इन्फिनिटी से आएगा और दूर खिसक जाएगा। लेकिन अगर हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, इसको अगर हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, तो ये देखने को मिलेगा कि ये दोनों भी एक मिड पॉइंट में ज्वाइन कर रहा है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था, क्या दिया था? फोकस। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे कि कॉन्वेक्स मिरर है डाइवर्जिंग और इसका फोकस मिरर के पीछे है, तो हम लोग लिखेंगे फोकस इज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, पीछे है। और अगर हम लोगों ने अभी सीखा है कि अगर पीछे होता है तो उसका मतलब क्या है? वर्चुअल इमेज है, सॉरी वर्चुअल फोकस है। जो फोकस है वो वर्चुअल है, रियल फोकस नहीं है, वर्चुअल फोकस है। चलो, अब ये हो गया फोकस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। चलो अभी हम लोग जल्दी जल्दी देख लेंगे कि अगर कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्म होता है, किसी ऑब्जेक्ट के प्लेस करने से अगर कोई इमेज फॉर्म होता है तो वो कैसा होता है। ऐसा 6 टाइप्स का होता है कॉनकेव मिरर्स में, और कॉन्वेक्स मिरर्स में होता है 2 टाइप्स का, जिसका हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेंगे। पहला जो है नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, याद रखना। और इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी में, तो इमेज होगा फोकस में। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि इंफिनिटी से जो भी जो भी लाइट रेज आता है, इंसिडेंट रेज आता है, तो वो एक ही पॉइंट में कन्वर्ज करके मिलता है, उस पॉइंट को हम लोगों ने नाम दिया है फोकस। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा? फोकस। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी। अब साइज ऑफ इमेज क्या होगा? याद रखना, ये साइज और नेचर कैसा होगा? ये होगा रियल। ठीक है, रियल को अब से हम लोग आर से डिनोट करेंगे, अगर बाद में भी अगर मैं आर लिख दूं तो याद रखना कि ये रियल होगा। आर मतलब रियल। इन्वर्टेड मतलब आई, आई भी लिख सकता हूं मैं। और हाईली डिमिनिश्ड, याद रखना, हाईली डिमिनिश्ड मतलब कॉन्वर्ज होने के बाद बहुत ही छोटा हो जाएगा, पॉइंट साइज हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड, या हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट साइज्ड। ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट वाला 2 नंबर में ध्यान से देखो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, मतलब सी से भी, सी को छोड़ के थोड़ा दूर है, सी से भी थोड़ा पीछे है। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? इमेज फॉर्म हो रहा है बिटवीन, बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये क्या है? ये रियल है, ये इन्वर्टेड है, और ये डिमिनिश्ड है, मतलब पॉइंट साइज तो नहीं है, छोटा हो जाएगा साइज। ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट देखेंगे। चलो नेक्स्ट है नंबर 3। नंबर 3 में है यहाँ पे सी में, मतलब ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर में एट सी। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? एट सी, वहां पे ही इमेज फॉर्म हो रहा है। ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज भी एट सी होगा। और ये कैसा होगा? ये होगा रियल होगा, ये होगा इन्वर्टेड, और ये होगा सेम साइज। देखा है, यहाँ पे रेड डायग्राम से ऑलरेडी पता चल रहा है कि ये सेम साइज का ही होगा। फिर नेक्स्ट हम जाएंगे नंबर 4 में। नंबर 4 में कहा है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। और इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? इमेज फॉर्म हो रहा है बियॉन्ड सी, मतलब सी से भी पीछे। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्ट अगर सी से पीछे है तो इमेज कहाँ पे होगा? बिटवीन सी एंड एफ। सो उसका ही उल्टा हो जाता है, इसका भी रियल, इन्वर्टेड, और यहाँ पे साइज थोड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे एनलार्ज्ड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 में क्या है? नेक्स्ट नंबर 5 में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट इज एट एफ, एट एफ। और इमेज कहाँ पे हो रहा है? इमेज हो रहा है इंफिनिटी में, मतलब उल्टा। जैसे कि हम लोगों ने देखा था ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी में है तो इमेज कहाँ पे फोकस में है? यहाँ पे उल्टा है। और नेचर कैसा है? ये भी रियल है, इन्वर्टेड है, और अब ये हाईली एनलार्ज्ड है। ठीक है, हाईली एनलार्ज्ड होगा।
अब नंबर 6 देखेंगे। नंबर 6 है एक स्पेशल केस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पेशल केस। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, और यहाँ पे इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, याद रखना, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा। कॉनकेव मिरर ज्यादातर जितना भी केसेस है, बाकी 5 केसेस में रियल इमेज देता था, यहाँ पे वो देगा वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल वी इमेज देगा। यहाँ पे इन्वर्टेड था, यहाँ पे इरेक्ट देगा, मतलब सीधा सीधा ही देगा। और ये एनलार्ज्ड होगा, बड़ा होगा, उतना भी नहीं, हाईली एनलार्ज नहीं है, लेकिन एनलार्ज्ड होगा। ठीक है, चलो ये हो गया कॉनकेव मिरर्स। नेक्स्ट कॉनकेव मिरर्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर्स में हमको सिर्फ दो ही पढ़ना है, दो ही केसेस होता है। एक होता है अगर इन्फिनिटी से है, हम लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ा हो चुका है। फोकस के बारे में हम लोगों ने जब बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा तो उसका इमेज कहाँ पे होगा? फोकस में। याद है? याद रहेगा? तो वो फोकस में होगा। ठीक है, चलो अब उसका नेचर कैसा होगा? नेचर होगा वर्चुअल, क्या होगा? इरेक्ट होगा, और क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड होगा। हाईली हाईली डिमिनिश्ड, याद रहेगा। और जो दूसरा केस है उसमें क्या होता है? ये एनी पॉइंट, मतलब रुको मैं लिख के बताता हूं। ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे भी हो, एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी, बिटवीन इंफिनिटी, इंफिनिटी में नहीं, इंफिनिटी से थोड़ा सामने, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, कोई भी अगर पोजीशन में, फोकस में हो, कर्वेचर सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर में हो, कहीं पे भी हो, बियॉन्ड हो, सामने हो, कहीं पे भी हो, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? इमेज फॉर्म होगा बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। मत लेकिन रियल साइड में नहीं, वर्चुअल साइड में। सो इमेज भी होगा वर्चुअल, इरेक्ट और वेरी स्मॉल। पॉइंट साइज नहीं, वेरी डिमिनिश नहीं, लेकिन वेरी स्मॉल होगा। ठीक है, चलो ये हो गया इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर्स। अब देखेंगे इसका यूजेज। सो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कहाँ कहाँ पे यूज होता है? कनकेव मिरर यूज होता है, ध्यान से देखना, टॉर्चेस में, सर्च लाइट में, हेडलाइट ऑफ मोटर व्हीकल्स में। ठीक है, और कहाँ पे यूज होता है? शेविंग मिरर में, ताकि खुद का लार्ज साइज देख सकते हो। कॉनकेव मिरर में हाईली एनलार्ज्ड भी होता है, याद रखना। यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ। कहाँ पे यूज होता है? डेंटिस्ट के ऑफिस में यूज होता है। और कहाँ पे यूज होता है? इन सोलर फर्नेसेस, ताकि इंफिनिटी से आ रहा है, ताकि एक ही पॉइंट में फोकस किया जा सके। अब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में अगर सोचेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर का बहुत एक इम्पॉर्टेंट यूजेज है, कि जो हम लोगों के व्हीकल में, ठीक है, जो हम लोगों के व्हीकल में जो मिरर लगा हुआ होता है, वो होता है कन्वेक्स मिरर। वो प्लेन मिरर नहीं होता है, वो थोड़ा सा स्पेरिकल होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर में ये यूज होता है। क्यों यूज होता है? टू व्यू लार्ज एरिया, लार्ज एरिया देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा इमेज वो मतलब बड़ा करके दिखा सकता है। चलो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब ये न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स उतना टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रैपिड रिवीजन है और इतना इन डेप्थ में सब कुछ कराना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं साइन कन्वेंशन आप लोगों को सिखा दूंगा। एक मेथड जो बुक का मेथड है, वो सबसे इजी भी है, और सबसे वाइड मतलब वेल नोन भी है। सब लोगों में होता है, सब लोग वो जानते हैं, सब सब टीचर वही पढ़ाते हैं, और सब जगह पे वो अप्लाई कर सकते हो। कि हमको
साइन कन्वेंशन के लिए ये सोचना है कि ये एक मिरर को हम लोग ऐसे बिठाएंगे, मतलब एक सपोज कार्टेशियन प्लेन ले लेंगे। कार्टेशियन प्लेन मतलब आप लोगों ने ग्राफ वगैरह करते वक्त देखा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन में चार क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, ये और ये, याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। जैसे कि हम लोग इसको बोलते हैं प्लस वाई, इसको बोलते हैं प्लस एक्स, इसको बोलते हैं माइनस एक्स, इसको बोलते हैं माइनस वाई। जितना ऊपर जाओगे उतना तुम्हारा प्लस वैल्यू ऑफ वाई बढ़ता रहेगा, उतना ही प्लस वैल्यू ऑफ एक्स बढ़ता रहेगा। अगर इधर जाओगे तो माइनस एक्स बढ़ता रहेगा, ऊपर जाओगे तो माइनस प्लस वाई बढ़ता रहेगा, वैसे ही। अब हम लोगों को ये सोचना है कि जो मिरर जो है, सपोज वो मिरर है, ये मिरर यहाँ पे है, ये जो स्पेरिकल मिरर है इधर यहाँ पे है, मतलब ये होगा कॉनकेव होगा या फिर कन्वेक्स होगा, जो भी होगा, तो वो मिडिल में है। तो अगर सपोज हम लोगों ने इसको अगर मिरर समझ लिया, तो ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट हर वक्त हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो ये अगर मिरर का पोल हो गया, याद रखना पोल से ही सब डिस्टेंस मेजर किया जाता है। ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है। तो ये पोल से अगर हम लोग ने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माप लिया, सपोज ये है 2 मीटर, तो हम लोग उसको साइन लैंग्वेज में लिखेंगे -2 मीटर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग माइनस लेते हैं, ठीक है। सो राइट ऑफ दिस प्लेस, राइट ऑफ ओरिजिन, राइट ऑफ पोल होगा सब पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट ऑफ पोल होगा सब नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन दिया रहा होगा, अगर सपोज, सॉरी मैंने लेंस ड्रॉ कर दिया, सपोज यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कुछ भी हो, कॉन्वेक्स मिरर है, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे होगा, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हर वक्त नेगेटिव होगा। लेकिन अगर कॉन्वेक्स होगा तो इमेज पीछे फॉर्म कर सकता है, तो वहां पे इमेज का डिस्टेंस होगा पॉजिटिव, ठीक है। ऊपर जाओगे तो वो पॉजिटिव ही होगा, नीचे आओगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा, ऐसा ही होता है, ठीक है। याद रखना यही साइन कन्वेंशन है कि मिरर से तुम जितना दूर जाओगे, मिरर से तुम जितना दूर जाओगे उतना ही ये इसका पॉजिटिव वैल्यू बढ़ जाएगा। मतलब मिरर से जितना तुम पीछे जाओगे, मिरर से भी पीछे, और मिरर के जितने सामने आओगे, सपोज तुम यहाँ थे, अब तुम इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, यहाँ पे आना है तुमको, तो वो नेगेटिव वैल्यू होगा। और मिरर के पीछे अगर जाना चाहते हो तो वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन याद करना, यहाँ से ही साइन कन्वेंशन हो जाएगा। और इसका भी थोड़ा सा टिप्स भी है, ठीक है, और वो बाद में देता हूँ मैं, सब कुछ कराने के बाद देता हूँ इसका टिप्स भी चलो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला, वो भी न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। इसमें याद रखना मिरर फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ मतलब फोकस का डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। फिर v हो गया इमेज डिस्टेंस, v हो गया इमेज डिस्टेंस, u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अरे चलो कोई बात नहीं, इसको काट के लिख देंगे। ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और एक यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना, जहाँ पे याद रखना एफ इज इक्वल टू r/2। आर याद है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है मिरर फॉर्मूला। इससे अप्लाई करके यहाँ से बहुत सारा मैथ्स आ सकता है। और कभी कभी अगर डायरेक्टली एफ नहीं दिया रहा होगा तो रेडियस दिया होगा, और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहा होगा तो तुम उल्टा उससे फोकस बार निकाल सकते, निकल इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो ये हो गया मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर्स। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन, चलो उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब हम लोग डे टू डे इसको हम लोग जूम भी बोलते हैं। इसका मतलब है रेशियो ऑफ इमेज का हाइट, मतलब इमेज हाइट
सॉरी, इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, मतलब इसको हम डिनोट करते हैं एम से। एम इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, उसको हम लोग लिखते हैं एच डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच। मैं लिख ही देता हूँ, एच डैश इज इक्वल टू इमेज हाइट, इमेज हाइट, और एच मतलब ऑब्जेक्ट हाइट। अब इस m को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू माइनस, एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल्स करने में। v मतलब डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ इमेज, u मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, हम लोग ये बोल सकते हैं। या फिर अगर इस दोनों को कंबाइन कर दूं तो m इज इक्वल टू एच डैश एच इक्वल टू माइनस वी बाई यू भी बोल सकते हैं कभी कभी। इससे ये दोनों रिलेशन को अप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स जो दिया रहा होगा। मैग्निफिकेशन में ये एक चीज याद रखना कि अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो याद रखना कि इमेज मैग्निफाइड है, इमेज जूम्ड इन है, इमेज मैग्निफाइड, याद रखना मैग्निफाइड। ठीक है, और अगर m इज इक्वल टू 1 है तो सेम साइज, इमेज विल बी सेम साइज। और अगर m इज लेस देन 1 है तो वो इमेज इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, छोटा बन गया। ठीक है, अब याद रखना कुछ कुछ मैं साइन कन्वेंशन तुम लोगों को सिखा दे रहा हूँ, साइन कन्वेंशन के थोड़ा इजी करने के लिए मैं सिखा दे रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट हाइट, ये हम लोग यहाँ से ही सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट हाइट नोट दे के लिख लो अच्छे से, या फिर मेरे लिखने के बाद पॉज करके लिख लेना कि ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है, h विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इमेज हाइट, इमेज हाइट h डैश अगर पॉजिटिव हुआ, अगर पॉजिटिव हुआ तो याद रखना वो वर्चुअल होगा, मतलब वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। अगर नेगेटिव हुआ तो याद रखना वो रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। और अब अगर हम लोग फोकल लेंथ के बारे में बात करेंगे, चलो अब अगर हम फोकल लेंथ के बारे में बात करेंगे, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मतलब वो जो एफ का डिस्टेंस, ठीक है, कन्वेक्स मिरर हर वक्त पॉजिटिव होता है, और फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक है, इमेज डिस्ट, अच्छा चलो अब ये भी दिखा देता हूँ। इमेज डिस्टेंस जो हम लोग, चलो इमेज डिस्टेंस नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ v। v अगर नेगेटिव हुआ तो याद रखना कि रियल इमेज है, और v अगर पॉजिटिव हुआ, ठीक है, v अगर पॉजिटिव हुआ तो याद रखना वर्चुअल इमेज है। पीछे फॉर्म हो रहा है राइट साइड में, कार्टेशियन प्लेन के राइट साइड में। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो वो हर वक्त ही नेगेटिव ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हर वक्त राइट लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, याद रहेगा। ये चला गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में सब कुछ, स्फेरिकल, मैग्निफिकेशन, साइन कन्वेंशन, मिरर्स फॉर्मूला, सब कुछ हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम जाएंगे रिफ्रैक्शन। चलो अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कब होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तभी होता है जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में होगा। ये तो पहला कंडीशन चला गया कि ट्रांसपेरेंट मीडियम होना पड़ेगा, जहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। तो उसमें क्या होता है, लाइट रेस थोड़ा बेंड करते हैं। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ के आया, अब तक हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, जैसे कि अगर एक लाइन हो गया, उसमें अगर लाइट गिरा तो वो लाइट बाउंस बैक करके चला गया, ये हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि सपोज ये एक मीडियम है, मीडियम 1, ये एक मीडियम है, मीडियम 2, और इसमें अगर लाइट गिरा
तो एक पार्ट तो वो बाउंस बैक करके चला जाएगा, ठीक है, वो मान लिया। लेकिन ये अगर दोनों ही ट्रांसपेरेंट हुआ तो, शायद सपोज ये ग्लास हो गया तो, अगर ये मीडियम ग्लास हो गया तो पूरा तो, अगर मिरर है तो ठीक है, तो पूरा ही लाइट वो बाउंस बैक करके चला जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ग्लास हुआ तो, ट्रांसपेरेंट हुआ तो ये ऐसा जाना चाहिए था, जाना तो चाहिए था ऐसा कि पार करके चला जाएगा लाइट रेस, लेकिन वो जाता नहीं है ऐसा। वो एक्चुअली थोड़ा बेंड हो जाता है, वो थोड़ा बेंड हो जाता है ऐसा करके। ठीक है, जाना चाहिए ऐसा, लेकिन वो बेंड हो जाता है। इस बेंडिंग को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कि रे ऑफ लाइट बेंड्स एज इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ये तो हमने पढ़ा है। अब इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यहाँ पे जो लाइट का स्पीड होगा वो कुछ एक होगा, और यहाँ पे जो लाइट का स्पीड है वो कुछ अलग हो गया, इसके लिए वो थोड़ा बेंड करके गया, इधर चला गया। इधर जाने का वो जाना चाहिए था, लेकिन चला गया इधर, क्योंकि उसका स्पीड चेंज हो गया, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। अब देख लो यहाँ पे क्या बताया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस एज द बीम ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम। रेयरर मतलब थोड़ा हल्का मीडियम। जैसे सपोज हम सोच लेंगे कि हम लोगों ने सन के बारे में सोच लिया, या फिर कोई भी लाइट बल्ब के बारे में सोच लिया, तो वो जो मीडियम से आ रहा है, लाइट बल्ब से जो लाइट एमिट हो रहा है, वो जो मीडियम आ रहा है, इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग ग्लास के बारे में सोच लेंगे कि वो ट्रांसपेरेंट तो है, लेकिन ग्लास थोड़ा डेंस है, वो थोड़ा भारी है, और ये जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, वो जो मीडियम है वो थोड़ा हल्का है। इसलिए जब रिफ्रैक्शन होता है तो ये जो रेयरर मीडियम है, मतलब ये जो हवा है, वहां से जो जब बीम ऑफ लाइट ट्रेवल करके आएगा तो वो स्पीड डिक्रीज हो जाएगा एज इट एंटर्स ग्लास। ग्लास में एंटर करते हुए वो डेंस मीडियम में आ गया, और स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा, इसी के वजह से रिफ्रैक्शन हो जाएगा, इसी की वजह से हम लोग बेंडिंग देख पाएंगे, उसको, इस फिनोमेनन को महसूस कर पाएंगे। ठीक है, चलो। थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था, जस्ट मैंने बताया है कि ये, चलो ये इसमें देख लो, इस डायग्राम में देख सकते हो कि ऊपर है रेयरर मीडियम, मैंने यहाँ पे रेवर मीडियम लिख दिया। रेयरर मीडियम जो है, वहाँ पे अगर जब डेंसर मीडियम में जा रहा है तो ये रिफ्रैक्टेड रे थोड़ा इधर जाना चाहिए था, चला गया इधर। ठीक है, ये थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कम हो गया। व्हेन रे ऑफ लाइट फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन हो गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल, याद रखना, टुवर्ड्स द नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखो, व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब अगर फिर से ग्लास और एयर के कंपैरिजन में अगर देखेंगे कि अगर हम लोग ग्लास से निकालते हुए लाइट को देखेंगे तो वो जब हम लोग एयर में देखेंगे तो वो रेयरर मीडियम में आ रहा है, इसलिए थोड़ा शिफ्ट करके नॉर्मल से साइड में चला जाएगा। ठीक है, ये फिनोमेनन आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में अगर देखा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग सपोज एक ग्लास ऑफ वाटर लेंगे, उसमें अगर हम लोगों ने कुछ भी पेंसिल या पेन वगैरह उसमें हम लोगों ने अगर डुबा दिया होगा, तो वो बेंड करता हुआ दिखाई देगा आपको। ऊपर से आप अगर आप देखेंगे या साइड से देखेंगे या कुछ एंगल में देखेंगे, वो चेंज होगा, क्योंकि पहले तो एक चेंज होगा कि वो लाइट एयर से वाटर में जा रहा है, फिर एक और रिफ्रैक्शन भी होगा, क्योंकि ग्लास भी तो एक डिफरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो ऐसा होता है, अगर हम लोग मतलब ग्लास का लेंगे, वो जो कप लेंगे वो ग्लास का लेंगे, अगर कांच का ग्लास लेंगे तो उधर भी हम लोग दो दो रिफ्लेक्शन होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, और एक कॉमन डे टू डे लाइफ एग्जांपल है जो एक्वेरियम होता है। एक्वेरियम में जो मछलियां दिखाई देती है, उसका जितना साइज होना चाहिए, जितना साइज एक्चुअल में है, उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखता है वो। अगर हम लोग बाहर से एक्वेरियम में जो मछली देखेंगे तब वो बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो ये सब कॉमन डे टू डे एग्जांपल है रिफ्रैक्शन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में।
अभी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, उसका लॉज पढ़ा था, अभी रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट जो है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। जैसा कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था, सपोज ये एक मीडियम हो गया मीडियम वन, ये एक मीडियम हो गया मीडियम टू, और ये सपोज चलो इसको नॉर्मल समझ लेंगे, और ये अगर इंसिडेंट रे है तो उसको यहाँ से जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं गया, ये बेंड होके ऐसा चला है। तो ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, और जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन वो चला गया ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट। और ये क्या हो गया, ये हो गया रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड नहीं, याद रखना, रिफ्रैक्टेड। और ये हो गया क्या, नॉर्मल। ये तीनों ही सेम प्लेन में लाई करेगा। और नेक्स्ट जो बताया है वो बताया है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन कौन सा है, ये हमको पहले जानना पड़ेगा। ये जो देख रहे हो, ये वाला पार्ट, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, वो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे, जैसे कि पहले रिफ्लेक्शन में था कि ये दोनों इक्वल होगा, रिफ्लेक्शन वाले में था, रिफ्रैक्शन वाले में तो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वो तो बेंड कर रहा है। तो अगर बेंड करेगा, इसके लिए बोला है कि साइन ऑफ एंगल, साइन अगर फंक्शन ले लेंगे हम लोग, तो उसका साइन आई बाई साइन आर एक कांस्टेंट होगा। इसको और भी एक नाम दिया गया है, फॉर ए गिवन कलर एंड पेयर ऑफ मीडिया दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है, इसका मतलब है साइन आई बाई साइन आर विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। अभी हम लोग देखेंगे स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। स्फेरिकल लेंसेज, अब तक हम लोगों ने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर, अब होगा स्फेरिकल लेंसेज। मिरर के एक मैं चीज आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा कि मिरर को याद है कि मिरर, स्फेरिकल मिरर एक बड़ा सा स्फेयर का एक छोटा सा हिस्सा है, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर एक बड़ा सा मिरर का एक छोटा सा हिस्सा है। अब अगर ऐसा ही मैं दो मिरर ले लूं, तो मतलब दो स्फेयर ले लूं, तो अगर ऐसा ही दो स्फेयर में ले लूं, सॉरी ये तो ज्वाइन ही नहीं हुआ चलो फिर से ड्रॉ कर लेंगे। हाँ, अगर ऐसा मैं दो स्फेयर ले लूं, और इन दोनों के ये जो बीच का जो पार्ट है, इसको मैं अगर ज्वाइन कर दूं, और ये जो स्फेयर, जो बड़ा स्फेयर है, इसको मैं अगर ऐसे डिलीट कर दूं, मतलब रब कर दूं, इसको मिटा दूं यहाँ से, जो स्फेरिकल सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर ऐसा बना दूं, तो इसको, ये हो गया एक लेंस जहां, जिसका ये साइड भी रिफ्लेक्ट करता है और ये साइड भी रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, मतलब ये डबल साइडेड, मतलब बोथ सरफेस है स्फेरिकल और बाउंड बाई टू सरफेस है। इसमें एक सरफेस स्फेरिकल नहीं होने से भी चलेगा, स्फेरिकल लेंस में दोनों ही सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग दोनों ही सरफेस स्फेरिकल है ऐसा मान के ही चलेंगे, क्योंकि हम लोगों के एनसीईआरटी में वही दिया हुआ है। अब ये जो लेंस बन गया है, इस लेंस का नाम है कॉनकेव लेंस। याद रखना, इसका नाम है कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसमें दो स्फेरिकल सरफेस जिसका कर्व्ड इनवर्ड्स है, इनवर्ड्स है, इनवर्ड्स है। ठीक है, याद रहेगा। अब अगर मैं फिर से वही सर्कल ड्रॉ कर लूँ, वो जो बड़ा सर्कल हम लोगों, जो सर्कल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो बड़ा सा सर्कल, उसमें एक स्फेरिकल मिरर ऐसा ड्रॉ कर लूँ, और एक सर्कल ड्रॉ कर लूँ जिसमें ओवरलैप करता है। ठीक है, एक ओवरलैपिंग सर्कल ड्रॉ कर लूँ। चलो ये तो सर्कल और भी नहीं हुआ, लेकिन वैसे भी हम लोगों को मिटाना ही है, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ सिर्फ
जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। जो इमेजिनरी स्फीयर है उसको तो हमको चाहिए नहीं। तो अगर ये इमेजिनरी स्फीयर को हटा दूं और ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट रख के यहाँ पे कॉन्केव लेंस में ज्वाइन नहीं हुआ था, ये जो बड़ा बड़ा स्फीयर था दो, वो ज्वाइन नहीं हुआ था, मतलब डायरेक्टली एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ओवरलैप किया, और इस वजह से जो लेंस बना उस लेंस का नाम है कॉन्वेक्स लेंस। मतलब ओवरलैपिंग करने के बाद जो लेंस बना उसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये लाइट को कन्वर्ज करता है, यानी यहीं पे मैं दिखा देता हूँ कि अगर पैरेलली आ रहा है इन्फिनिटी से लाइट, रिफ्लेक्शन के बाद, ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक पॉइंट में फोकस होगा, कन्वर्ज कर देगा, इसको एक साथ खिसका देगा एक ही डायरेक्शन में, और कॉन्केव लेंस इसको उल्टे डायरेक्शन में डाइवर्ज कर देगा। कॉन्केव लेंस है डाइवर्जिंग लेंस, याद रखना क्या है, डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस है क्या, कॉन्वर्जिंग लेंस। अब अगर एक बात के बारे में अगर आपको याद होगा, मैं फिर से रिकॉल कराना चाहता हूँ, क्योंकि मिरर के साथ मैं इसका विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इसका जस्ट पोजिशन मैं दिखाना चाहता हूँ, कि अगर आपको मिरर के बारे में याद होगा, अगर आप लोगों ने अभी तक नोट्स बनाया है तो नोट्स के 2-3 पेज आगे जाकर देखो कि कनकेव मिरर जब था तब वो था कन्वर्जिंग मिरर, वो कन्वर्ज कर रहा था जब कनकेव मिरर था। लेकिन कनकेव लेंस क्या बन गया, डाइवर्जिंग बन गया, उल्टा बन गया। और कन्वेक्स जो मिरर था, कन्वेक्स मिरर जो था वो था डाइवर्जिंग, लेकिन कन्वेक्स लेंस बन गया कन्वर्जिंग, मतलब फिर से उल्टा बन गया। ठीक है, ये हो गया कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। अभी नेक्स्ट टॉपिक, चलो अभी है कंपोनेंट्स ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। वो क्या होता है, सब सेम है, सिर्फ एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता ही है कि दो बड़े बड़े स्फीयर का वो मिला जुला, मतलब वो दो बड़ा स्फीयर मिलके वो बनता है एक लेंस। तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल लिया है कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का बारे में एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे एक बड़ा स्फीयर आप इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे एक बड़ा स्फीयर इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, मैं पूरा स्फीयर फिर से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो वैसे ही इस स्फीयर का एक सेंटर है, इस स्फीयर का एक सेंटर है, सेंटर को हम लोग 2f1 या 2f2 भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेंटर आपको तो मिल गया, वैसे ही आपको फोकस भी मिल गया, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मिल गया। यह रहा फोकस, ये रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, सब सेम है, सब सेम है। मैं इसको थोड़ा जूम करके भी दिखाता हूँ, रुको, अरे ज्यादा जूम हो गया, चलो यहाँ पे है। अब आप लोग क्लियरली देख सकते हैं सब कुछ है, प्रिंसिपल एक्सिस है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सिर्फ वहां पे एक था कि जो मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर है, मैं मिरर के बारे में बात कर रहा हूँ, जो मिरर का मिड पॉइंट है उसको हम लोग बोलते थे पोल, लेकिन यहाँ पे वो पोल का नाम चेंज करके हम लोगों ने दे दिया है ऑप्टिकल सेंटर। याद रहेगा कि ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, पोल, पोल का ऑल्टरनेटिव है, नॉट पोल, यहाँ पे है ऑप्टिकल सेंटर। पोल सिर्फ यूज होता है स्फेरिकल मिरर में। यहाँ पे देखो, मैंने सबसे बड़ा गलती तो ये पे कर दिया, कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर लिख दिया, ये एक्चुअली होगा कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल लेंस। ठीक है, वो टाइप करते वक्त थोड़ा गलती हो गया होगा मेरे से शायद, चलो कोई बात नहीं। ये होगा स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस का पोल नहीं होता है उसमें, हम लोग उसको डिनोट करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। अभी हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है इमेज। चलो ये भी हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे। जैसे कि हम लोगों ने कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर के बारे में किया था, वही है कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस के बारे में भी। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, लेकिन वो भी चेंजेस एक ही तरह का है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग जो कंसेप्ट है, वो कॉन्केव और कन्वेक्स के बीच में चेंज हो गया जब लेंस के बारे में आ रहा था, सेम है।
सेम हम लोगों ने 6 पढ़ा था कॉनकेव मिरर के बारे में, कनकेव मिरर के बारे में, लेकिन यहाँ पे हम लोग 6 पढ़ेंगे कन्वेक्स लेंस के बारे में। जो 6 हम लोगों ने पढ़ा था कनकेव मिरर के बारे में, सेम ऑलमोस्ट सेम है कन्वेक्स लेंस के बारे में, सिर्फ वो नाम चेंज हो गया, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया है। याद रखने में आपको थोड़ा इजी होगा। अब अगर आप एक के मिरर के बारे में याद रख सकते हैं तो दूसरे का लेंस के बारे में आप याद रख सकते हैं। सपोज आपने कनकेव मिरर के बारे में याद रख लिया तो वो कन्वेक्स लेंस के बारे में भी वो अप्लाई हो जाएगा। चलो इसको जल्दी जल्दी कर लेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, इमेज कहाँ पे है, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, पहले तो ऑब्जेक्ट दिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी में है, ठीक है। नंबर 1 में ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी में, तो इमेज कहाँ पे हो रहा है, इमेज हो रहा है फोकस में। कौन से फोकस में, F2 में, ठीक है, याद रखना। फोकस कौन से में हो रहा है, F2 में हो रहा है। और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये रियल इमेज है, ये इन्वर्टेड है, और ये हाईली डिमिनिश्ड है, मतलब पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट 1 नंबर चला गया। सेकेंड 2 नंबर में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2F1, मतलब लेफ्ट साइड के फोकस से, लेफ्ट साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर है, फोकस नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर है 2F1। तो इमेज कहाँ पे हो रहा है, इमेज हो रहा है बिटवीन फोकस ऑन राइट साइड F2 एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन राइट साइड, ठीक है। और यहाँ पे इमेज है रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल, मतलब डिमिनिश्ड, थोड़ा सा डिमिनिश्ड, पूरा नहीं, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है 2F1 में, मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन लेफ्ट साइड, और इमेज कहाँ पे है, एट 2F2 में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन राइट साइड, मतलब राइट साइड, हाँ राइट स्फेयर क्या। चलो अब इसका नेचर कैसा है, ये है रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज्ड है, याद रखना, ये हो गया सेम साइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 में कहाँ पे है ऑब्जेक्ट, नंबर 4 में ऑब्जेक्ट है, सॉरी नंबर 4 में ऑब्जेक्ट है बिटवीन 2F1 एंड F1, बिटवीन 2F1 एंड F1, इन दोनों के बीच में है। और इमेज कहाँ पे है, इमेज है बियॉन्ड 2F2, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन राइट साइड के भी पार करके है। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इमेज हो गया रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड, बड़ा हो गया, रे डायग्राम से पता चल रहा है कि एनलार्ज्ड हो गया, ठीक है। ये हो गया नंबर 3 और नंबर 4। अभी नेक्स्ट नंबर 5 में है, नंबर 5 में है कि ऑब्जेक्ट है फोकस F1 में, ऑब्जेक्ट है फोकस F1 में, ठीक है। और इमेज कहाँ पे है, इमेज कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी में होगा। अगर फोकस में है तो इन्फिनिटी में होगा, और इन्फिनिटी में होगा तो फोकस में होगा, ऑपोजिट हो जाता है, याद रखना। और इसका नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली एनलार्ज्ड होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 6 नंबर के बारे में बात करते हैं। 6 नंबर में क्या है, एक सेकेंड रुको, ओ मैंने यहाँ पे हाईली एनलार्ज्ड लिखा ही नहीं, देखो हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। अब नंबर 6 में क्या होगा, नंबर 6 में ये स्पेशल केस है, जैसे कि स्पेशल केस था स्फेरिकल मिरर के बारे में कॉनकेव, या सेम वैसा यहाँ पे भी है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बिटवीन F1, सॉरी बिटवीन होगा, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर हो, वहाँ पे पोल, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर। तो इमेज कहाँ पे हो रहा है, इमेज हो रहा है ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द, ये स्पेशल केस है, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वर्चुअल, सब रियल था ये हो गया वर्चुअल, सब इन्वर्टेड था ये हो गया इरेक्ट,
और सब की तरह भी ये भी एनलार्ज्ड, सबकी तरह नहीं, कुछ कुछ डिमिनिश भी था, लेकिन ये हो गया एनलार्ज्ड। चलो, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। अभी हम करेंगे कॉनकेव लेंस। अभी कॉनकेव लेंस के बारे में दो है। एक हमको पढ़ना पड़ेगा कि अगर इन्फिनिटी में है, जैसे कि आप लोग को सबको पता है, अब तक तो ऑलरेडी आपके माइंड में बैठना चाहिए कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में होगा तो इमेज हर वक्त फोकस में ही आता है, फोकस में ही आएगा। और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, यहाँ पे वर्चुअल, सॉरी इन्वर्टेड नहीं, इरेक्ट होगा, वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, अगर इन्फिनिटी में होगा तो। और अगर कोई भी पोजीशन होगा इन बिटवीन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर, एनी पोजीशन, मैं लिख ही देता हूं, एनी पोजीशन बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, एंड ऑप्टिकल सेंटर, इसमें क्या होगा, इमेज कहाँ पे होगा, बिटवीन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ओ, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, ये भी वर्चुअल होगा, ये भी इरेक्ट होगा और ये भी वेरी स्मॉल होगा। ठीक है, ये दोनों ही हमको कॉनकेव लेंस में पढ़ना पड़ेगा। अभी हम लोग थोड़ा करेंगे, वो है साइन कन्वेंशन। ठीक है, लेंस फॉर्मूला इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा साइन कन्वेंशन। चलो इधर दिखा देता हूं मैं, साइन कन्वेंशन कैसे करना है। साइन कन्वेंशन सेम टू सेम है, मैं क्या दिखाऊं, और साइन कन्वेंशन वही सेम है, फिर भी मैं रिवीजन के लिए फिर से दिखा देता हूं कि अगर एक कार्टेशियन प्लेन है, रुको इसको मैं स्ट्रेट कर लेता हूं। अगर हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है और पिछली बार यहाँ पे हम लोगों ने मिडिल में मिरर को बैठाया था, अभी हम लोग मिडिल में लेंस को बिठाएंगे। लेंस के यहाँ पे अगर ऑप्टिकल सेंटर है तो इधर में जितना भी डिस्टेंस है वो सब नेगेटिव है, इधर में जितना भी डिस्टेंस है वो सब पॉजिटिव है। अगर अगर लेंस के इस साइड में फॉर्मेशन हो रहा है इमेज का, ज्यादातर की इस साइड में होता है, राइट साइड में होता है, तो ज्यादातर ही पॉजिटिव होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट हर वक्त नेगेटिव में ही होगा, क्योंकि यहाँ से ही हम लोग इधर ही बैठाते हैं, हर वक्त ऑब्जेक्ट को इधर ही बैठाते हैं, तो नेगेटिव होगा। फोकस भी इधर, अगर फोकस काउंट करेंगे तो नेगेटिव है, अगर उस साइड में फोकस का कुछ काम आएगा तो वहां पे पॉजिटिव होगा। F2 पॉजिटिव ही आता है, F1 नेगेटिव आता है। यही साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है, सेम टू सेम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो लेंस फॉर्मूला, वो लेंस फॉर्मूला भी सेम है स्फेरिकल फॉर्मूला का, सिर्फ एक ही चेंजेस है। स्फेरिकल फॉर्मूला में 1/AF इक्वल टू 1/V प्लस 1/U था। अब लेंस फॉर्मूला में 1/V माइनस 1/U है, इक्वल टू 1/AF। सब का मीनिंग सेम ही है। V का मीनिंग है डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस, U का मीनिंग है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, F का मीनिंग है फोकल लेंथ, F इक्वल टू R/2 भी है। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला भी ऐसा ही होगा, सिर्फ साइन कन्वेंशन को याद रखना, और जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा वो सब आप लोग कर पाओगे। सिर्फ लेंस फॉर्मूला में ये है कि नेगेटिव है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक फिर है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब जूमिंग, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था। मैग्निफिकेशन का लिटरली मीनिंग है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। स्फेरिकल मिरर के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था तब हम लोगों ने देखा था कि एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है। सिर्फ यहाँ पे ये नहीं होता, मतलब स्फेयर मेरी मिरर में यही होता है, लेकिन जब हम लोग लेंस के बारे में बात करेंगे तो एम इक्वल टू एच बाई एच, और यहाँ पे वी बाई यू हो जाता है। ठीक है, मतलब सिर्फ माइनस नहीं होता, प्लस हो जाता है। ठीक है, सब सेम ही है ये, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। मैग्निफिकेशन हो गया, अभी हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे इस चैप्टर का, वो जो कि है पावर।
पावर का डेफिनेशन दिया हुआ है बुक में कि रेसिप्रोकल मतलब 1 बाई रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। ये याद में रखना, ये बहुत अच्छे तरीके से अपने मन में बिठा लो कि इन मीटर होना चाहिए होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो हार्डली मीटर में देने का चांसेस बहुत ही कम है। वो हमेशा सेंटीमीटर में देगा या मिलीमीटर में देगा, ताकि तुम लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाए कि तुम लोग डायरेक्टली 1 कर दोगे, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सेंटीमीटर मिलीमीटर में दे देगा और तुमको कन्वर्ट करना होगा मीटर में। फिर क्या करना होगा, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मतलब पावर इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, 1 बाई, चलो ये गड़बड़ हो गया थोड़ा, 1/f। ये एफ इन मीटर, ये याद रखना, ये मीटर में होगा, हर वक्त याद रखना। इसका दो और चीज भी नोट डाउन कर लो कि एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट जो होता है वो होता है डायोप्टर, डायोप्टर या डी। ठीक है, ये याद रखना, यही आता है और कुछ ज्यादा नहीं आता। फिर भी एक चीज यहाँ पे लिख सकते हो नोट के लिए कि अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होगा तो वो पॉजिटिव पावर देगा, पॉजिटिव पावर देगा। और अगर कॉनकेव लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा तो वो नेगेटिव पावर देगा। आप लोगों में से जितने भी चश्मा पहनते हो, जैसे कि मैं पहनता हूँ, तो मेरा माइनस पावर है, ठीक है, नेगेटिव पावर है, मतलब मैं कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा पहनता हूँ। अगर किसी का आप में से पॉजिटिव पावर होगा तो मतलब वो कॉन सॉरी मैं कॉनकेव लेंस का पहनता हूँ। अगर किसी में से आप लोगों में से किसी का पॉजिटिव पावर होगा तो कॉन्वेक्स लेंस पहनते होगे आप। अगर मेरी तरह किसी का भी माइनस पावर होगा तो कॉनकेव लेंस पहनते होगे आप। यही है। और एक चीज फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, अगर बहुत सारा लेंसेज दिया हुआ है तो उसका कंबाइंड जो पी टोटल होगा या पी नेट होगा, ठीक है, पी टोटल या इसको पी नेट भी बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा लेंस दिया गया है तो उसका जो पावर का फॉर्मूला होगा वो सिर्फ उसको ऐड करना होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। शायद एक दो न्यूमेरिकल्स है एनसीईआरटी में इसके ऊपर बेस करके, एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी ये सीख लो कि अगर 2-3 रहेगा तो P1 प्लस P2 प्लस P3, अगर 5 रहेगा तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5, जो भी हो ऐसा होगा। तो इनमें से ही आ सकता है। अगर न्यूमेरिकल्स आएगा तो याद रखना कि मीटर में होगा, ये याद रखना। और ये याद रखना होगा कि नेट अगर हम लोगों को पूछ ले, टोटल हम लोगों को अगर पूछ ले, तो वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। चलो, आज का क्लास इसी में ख़त्म करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली हर चीज़ कवर कर कर लिया है। सिर्फ एक ही चीज़ हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स ये रैपिड रिवीजन में क्लासेस में करना थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है। और अभी तो बोर्ड्स भी आ गया है, तुम लोगों ने शायद किया होगा न्यूमेरिकल्स, अगर नहीं किया होगा तो अभी के लिए थोड़ा खुद से ट्राई करो। पहले ये चैप्टर को समझ लो, ये वीडियो से थोड़ा एनसीईआरटी बुक भी पढ़ लो। अगर तुम्हारे पास कोई और भी नोट्स होगा तो नोट्स पढ़ सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें इसी लेक्चर का नोट्स चाहिए इन डेप्थ, यही लेक्चर का जो भी मैंने बनाया है पीडीएफ, ये अगर तुमको चाहिए होगा तो तुम्हें वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे सब नोट्स है। इस वीडियो का जो लेक्चर नोट्स है और इस वीडियो का जो पीडीएफ है नोट्स का, वो वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा अगर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मतलब वहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी है एक दो, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वो यही यही लेक्चर के ऊपर बेस्ड करके है, और तुमको प्रैक्टिस करना है तुम कर सकते हो। और लेक्चर नोट्स जैसे कि मैंने बोला है कि वहाँ पे मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज का तो लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बहुत 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 अपने दिल से ये बताना चाहूँगा कि थैंक यू। जो पहला लेक्चर था वो 12th बोर्ड्स के लिए था, और आप लोगों ने बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया। इसी तरह इस लेक्चर को भी
ढेर सारा प्यार देते रहिए। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये हम मेरी तरफ से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये पूरा कोर्स फ्री में आप लोगों को यूट्यूब में मिल रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। शायद उनको भी कोई ज़रूरत होगी, तो उनका भी थोड़ा मदद हो जाएगा, आपका भी थोड़ा भलाई का काम हो जाएगा। तो चलो, और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। लेक्चर नोट्स जैसे कि मैंने बोला डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट कर देना, लाइक कर देना। अगर कोई मेरे से गलती हुआ है, कोई आप लोगों को फीडबैक चाहिए, तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं कमेंट्स पढ़ के नेक्स्ट लेक्चर से वो ठीक कर दूंगा। ठीक है, चलो पढ़ते रहो, बाय।